मथुरा में कंस ने मित्रों की सभा बुलाई और कहा पूतना गई लौट कर नहीं आई, सक्टासुर गया वह भी लौट कर नहीं आया, आखिर ये दोनों गए कहाँ। तो एक मजाकिया ने कहा ये वहां चले गए हैं जहां से कोई लौटता नहीं। गए थे बाबा आनंद के गोकुल में यशोदा के लाला को मारने के लिए, वहीं दोनों मारे गए। कंस ने घोषणा की कि जो भी हो नंद के लाला को समाप्त किया जाए। अब कौन जाएगा? तृणावर्त खड़ा हुआ, बोले महाराज मैं जाऊंगा और यशोदा के लाला को उठाकर ले आऊंगा, आपके हाथों सौंप दूंगा, फिर आप अपने हाथों से उसे मारिएगा। कंस ने कहा शाबाश, हम तुम्हें इनाम दें। और ये तृणावर्त दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपे जहारासीन मर्भकम। ये अंधड़ का रूप लेकर के आ रहा है, भयानक चक्रवात का रूप लेकर आ रहा है, आंधी बनकर के आ रहा है। और यहां यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के दुग्धपान करा रही। भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं कि तृणावर्त वहां से निकल चुका है, मुझे सिग्नल मिल चुका, अब मैया मुझे गोद में लेकर बैठी, ऐसे में तृणावर्त के साथ दो दो हाथ करने में मजा नहीं आएगा, ऐसा कुछ करूं कि मेरी मां मुझे यहां छोड़कर चली जाए। तब भगवान ने अचानक अपना वजन बढ़ाया। एकदारो हमारोढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोरवोढुम नसे गिरिकूटवत। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि यशोदा मैया को वह वजन उठाया ना जा सका। विचार करने लगी, अचानक इतना भारी हो गया, ये मैं लाला को गोद में लेकर बैठी हूं कि कोई बहुत बड़ी पत्थर शिला। ये सिद्धियां हैं। हनुमान जी महाराज कभी मच्छर जैसे हो जाते हैं, मसक समान रूप कपिधरी, मच्छर जैसे हो जाते हैं, और कभी पहाड़ जैसे हो जाते हैं, कनक भूधराकार शरीर, पर्वत जैसे हो जाते हैं। ये सिद्धियां हैं मच्छर जैसे। तो जब भगवान के दास सिद्धियों के अंतर्गत कभी मच्छर जैसे कभी पहाड़ जैसे हो जाते हैं, तो ये तो स्वयं परमात्मा है। अचानक अपना वजन बढ़ाया, मां को वह वजन उठाया ना जा सका, सो मैया ने लाल को उठा जमीन पर बैठा दिया और घर के काम में लग गई। भगवान ने सोचा अच्छा हुआ हमने शस्त्र का ट्रायल कर लिया, मां को भारी लगे हैं, इसी भारी पने से हम तृणावर्त को मारेंगे। वो हमको हल्का समझकर उठा ले जाना चाहता है ना, अचानक भारी हो जाएगी। अब तृणावर्त वहां से चल चुका है, भयानक आंधी का रूप लेकर के आ रहा है, चक्रवात बन करके आ रहा है। और गोकुल में जैसे आया आंधी उठी है, इतना धूल का कण आकाश में उठा है, गुबार उठा है कि धूल ही धूल छा गई गोकुल में। सूर्य की किरणें धरा में नहीं आ रही है, अंधेरा छा गया, धूल के कारण अंधेरा छा गया। अब देखिए यहाँ भागवत जी की भाषा, परमहंसों की भाषा, समाधि भाषा। अब श्लोक क्या कहता है? मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसावृतम। ऐसी आंधी उठी है कि सारा गोकुल रजसा तमसावृत हो गया, रज के कारण अंधकार छा गया। अब ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ, दृश्यमान अर्थ। आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? ये जो काम क्रोध है ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, और जब रजोगुण की अधिकता से काम क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध के आवेश में भी व्यक्ति अंधा हो जाता है, और काम के आवेश में भी व्यक्ति अंधा हो जाता है। उसको कुछ दिखाई नहीं देता, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खराब है क्या नहीं खराब है। क्रोध में भी व्यक्ति बकता है, क्रोध में भी उससे कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधेरा छा गया आंखों में। और काम के समय भी अंधेरा छा जाता है। और किससे पैदा होते हैं? रजोगुण से पैदा होते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है। तो रजोगुण के कारण उत्पन्न काम क्रोध की आंधी के चलते जीवन में अंधकार छा जाता है।
इंद्रियों में अंधकार छा जाता है। गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह, इंद्रियों का समूह रजसा तमसावृत हो जाता है। मुहूर्तम अवत गोष्ठम रजसा तमसावृतम। तृणावर्त ने श्री कृष्ण को उठाया, ले चला ऊपर को। भगवान ने कहा वाह वाह, बहुत अच्छा, हमारे मामा भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे खिलौने भेज रहे हैं। भांजे के पास स्वयं नहीं आते लेकिन खिलौना भेज रहे हैं। पहले मामा जी ने पूतना नाम की गाड़ी भेजी, भांजे ने तोड़ डाली। फिर मामा ने पूतना नाम की गुड़िया भेजी, भांजे ने तोड़ डाली। फिर सक्टासुर नाम की गाड़ी भेजी, भांजे ने तोड़ डाली। अब तृणावर्त नाम का एरोप्लेन भेजा है, और ऊपर ले चलो और ऊपर ले चलो। जैसे जैसे ये ऊपर लिए जा रहा था तब तक भगवान ने विरोध नहीं किया। अब ये मथुरा की ओर गति करने लगा। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता, मथुरा तो नहीं जाएंगे। जब तक हम 11 साल के हो जाते हैं 5 नियम हैं, गोकुल नहीं छोड़ेंगे, केश नहीं कटवाएंगे। भगवान के काले बाके बाल, उनकी जुल्फें सदैव उनके मुख चंद्र पर नृत्य करती रहती है। सांवरे सलोने नीलमणि घनश्याम पीत पीताम्बर धारण करते, उनकी जुल्फें जब हवा में उड़ती हैं तो देखते ही बनता है। पैरों में कुछ नहीं पहनेंगे। यशोदा मैया कहती लाला पहन ले, बोले मेरी गैयाओं को पहले पहनाओ। सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, और यहां हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। जिस भी असुर को मारा है बिना शस्त्र के ही मारा है। यहाँ शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ तो प्रेमी जन है, इनकी बाकी चितवन से ही लोग घायल हो जाते हैं। इनकी तिरछी निगाहें, इनकी बाकी चितवन ही इनके भक्तों को घायल कर देती है। तो भगवान ने कहा हमारे 5 नियम हैं। और रही बात इनाम की, तो इनाम तो हम भी दे देंगे और कंस से बढ़िया इनाम देंगे। भगवान अचानक अपना वजन बढ़ाते हैं, और इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त से वह वजन उठाया ना जा सका। तृणावर्त सोचने लगा इतना भारी, ऐसे कैसे हो सकता है? यशोदा का लाला इतना भारी हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी में मैं यशोदा के लाला को छोड़कर नंद बाबा के आंगन में नीले रंग की एक विशाल पत्थर शिला पड़ी थी, कहीं उसे तो नहीं उठा कर लिए जा रहा हूँ? भगवान ने कहा मरते समय ये पत्थर की शिला का विचार कर रहा है, चल तुझे उसी पत्थर शिला में पछाड़ता हूँ। और भगवान तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करा। तृणावर्त को उसी पत्थर शिला में पछाड़ा, तृणावर्त के प्राण गए। आध्यात्मिक अर्थों में तृणावर्त क्या है? हमारी इंद्रियों में रहे हुए रजोगुण तमोगुण की अधिकता के नाश की लीला है। अगर हमारी इंद्रियों में रजोगुण तमोगुण बढ़ जाता है तो हमारा जीवन चंचल और अशांत हो जाता है। रजोगुण से चंचलता आती है और तमोगुण से प्रमाद आता है। प्रमाद भी जीवन को बर्बाद करता है और अत्यधिक चंचलता भी चित्त की अशांति पैदा करता है। तो तृणावर्त के नाश की लीला का अभिप्राय है कि जब भक्त भगवान की कथा सुनता है तो उसके जीवन में रजोगुण तमोगुण कम सत्वगुण की वृद्धि होती है। वैसे तो ये तीनों गुण ही रहते हैं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति का शरीर है, लेकिन तमोगुण बहुत कम, रजोगुण कम, सत्वगुण जीवन में अधिक होना चाहिए ताकि हमारा जीवन संतुलित, संयमित और शांतिप्रद होता है।